हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज क्लास में मैं रीजनिंग का कुछ ऐसा सवाल डिस्कस करूंगा जो कि क्या एग्जाम में पूछता है, तो उसमें पैटर्न नहीं पता रहेगा ना, आप कर ही नहीं पाओगे। वैसे तो रीजनिंग जो है बस पैटर्न ही पता करना है, ठीक ना। जो ये नंबर सीरीज का जो टॉपिक होता है ना, इसमें पैटर्न पता हो गया, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं। कुछ लोग को क्या है, अगर जिनका प्रैक्टिस है तो वो देखते ही उत्तर बता देंगे, और जिनका नहीं प्रैक्टिस है तो उनको क्या है, सीखने की जरूरत है। और जैसा कि आपको यह भी पता है कि रीजनिंग एक ऐसा चीज है ना, प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे उतने बेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि रेगुलर क्लासेस यहाँ पर अपलोड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, क्वेश्चन ही मान लें। यहाँ पर देखो 25, 17, 6, 38, 18, 8, 89, 16 प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। ऑप्शन ए दे दिया है 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। अब इसमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यह एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका जो एक ठो राष्ट्र गौरव का एग्जाम होता है ना, उसमें भी पूछा गया है। देखिए अब इसमें पैटर्न क्या चला है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब इसको देखो आप। 25 से 17 कैसे हुआ, 25 से 17 कैसे हुआ, आप देख रहे हैं कि अगर 5 घटाएंगे 20, ये 8 घट रहा है। तो यहाँ पर 18, 10 घट रहा है। तो यहाँ पर इतना घटाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा आ जा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है इस तरीके से। तो आप ऐसा करो ना, ये 25 और 17 को जोड़ो। 25 और 17 को जोड़ो। 25 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 5 12 और 3 1 4 2, तो 42 आया। तो यहाँ पर आपको 6 लाना है, तो 42 आया, 42/7 अपने मन से करना है। 42/7 करो तो देखो 6 आ रहा है। क्या अब देखो इसमें भी वही फॉलो हो रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 7 से भाग देने पर 8 आ रहा है। यदि ऐसा है तो इसको भी जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, तो यही पैटर्न आपका चलेगा। तो देखिए 38 है और 18, 38 प्लस 18, 38 में 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, तो बट्टे 7 करेंगे तो 7 8 56। तो कहने का मतलब है, देखो ये इसमें भी वही फॉलो कर रहा है पैटर्न, इसमें भी। कहने का मतलब है इसको इसको जोड़ने के बाद 7 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 6। इसको इसको जोड़ने पर 7 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 8। अब क्या करना है, इसको इसको जोड़ देना है, 7 से भाग देंगे, जितना आएगा वही प्रश्नवाचक की जगह होगा, ठीक ना। यही आपका उत्तर रहने वाला है। देखो कैसे, 89 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। अब 105 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 कम 7 और 7 बचे 35, 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो हमें उम्मीद है यह सवाल आपको समझ में आया है। अब जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो आपको इसी तरीके से करना होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 क्या है, 5 4 9 6 3 प्रश्नवाचक, यहाँ पर 7 2 4 और 65 20 45 दिया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। अब देखो इसमें कैसे पैटर्न, अब आपको जैसे कि ये वर्ग टाइप का ऐसा बना रहे हैं ना, तो आपको उत्तर कैसा है, या तो आप इस तरीके से चल सकते हैं, या आप इस तरीके से चल सकते हैं, या आप इस तरीके से नीचे, ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे। आप या इस तरीके से चल सकते हैं, या आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। यही 4 कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। जब आपको ऐसा वर्ग वर्ग बना के देगा ना, आपको क्या करना है, या तो लेफ्ट से राइट चलो, या राइट से लेफ्ट चलो, या टॉप से नीचे आओ, यानी ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर जाओ। यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब इसमें देखते हैं। अब देखो यहाँ 5 4 9, ठीक है, 5 में 4 जोड़े 9 हो गया, ठीक। अब 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा, क्या 9 ऑप्शन है, नहीं। यानी कहने का मतलब है 7 2 जोड़े तो यहाँ पर 4, ये पैटर्न तो चल नहीं रहा है, यह वाला तो नहीं होगा। अब इधर से देखते हैं, 9 4 13, यहाँ पर 5 है, 4 2 6 7 है, ये वाला पैटर्न है। चलो अब इसको देखते हैं। देखो 6 और 5 और 6 30, 30 7 37, नहीं हो रहा। अच्छा आप ऐसा करो ना, देखो 5 और 6, 6 5 11 हो रहा है, यहाँ पर 7 है, ये 65 आ जा रहा है, ठीक। तो देखते हैं अभी, तो ये 4 3 7 7 2 9, यहाँ पर 20 है, नहीं आ रहा है। अब कहने का मतलब है कुछ इसमें क्या होगा, गुणा होकर तब गुणा होगा, यानी जोड़कर या गुणा करके कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाया होगा। इसको देखते हैं कैसे। तो यह ऐसा किया है, पहले नीचे से गया है, इसको जोड़ा है, 7 में 6 जोड़ा
13। अब 13 जोड़ने के बाद 5 का गुणा किया, यानी नीचे से ऊपर चलने के बाद एक अंक जोड़ रहा है, उसके बाद अगला अंक गुणा कर रहा है, अर्थात ये चल रहा है, ये 7 है ना, 7 + 6 गुणे 5, ठीक ना। क्या चल रहा है, 7 + 6 गुणे 5, तब ये वाला आ रहा है, ठीक। तो देखो 7 × 6 = 13, तो 13 × 5 कितना आ रहा है, 65, ठीक। अब देखते हैं क्या यह वाला भी यही फॉलो कर रहा था। अगर यह वाला यह फॉलो कर रहा है तो यह भी फॉलो करेगा। इसको देखो, यानी 2 × 3 करो, 2 × 3 नहीं, यहाँ पर प्लस हो रहा था तो यहाँ पर भी प्लस होगा ना, तो 2 + 3 × 4, तो 2 और 3 5 × 4, 5 × 20। तो कहने का मतलब है ये फॉलो कर रहा है कि नीचे से चलना है, इस अंक से 2 अंक जोड़ना है, तीसरे अंक का गुणा करना है, और सबसे नीचे वाला आ रहा है। अब यहाँ पर 45 आ रहा है, और यह जो था आपका क्या हो रहा था, जोड़ने के बाद तब गुणा होता था। तो अब यहाँ पर ये बताओ, अब इसको आप क्या करोगे, ये प्रश्नवाचक है, इसको मान लो कुछ भी मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या करोगे, 4 + x मान लो इसको, और ये कोष्टक में गुणे 9, यही हो रहा था ना, बराबर 45 आना चाहिए, बराबर 45। अब ये 9 जाएगा, भाग कर देगा, तो 4 + x बराबर 9, भाग करेगा तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में है, ठीक। अब x का मान चाहिए तो 4 उधर चला जाएगा, तो 4 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। 5 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1, ठीक ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब यहाँ पर 1 रख कर भी देख लेते हैं, 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। कहने का मतलब है आपका कितना मान रहने वाला है, यहाँ पर 1 रहने वाला है। तो इस टाइप का सवाल जब भी आए ना, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। एक बार इधर से देखेंगे हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरा चलेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और दाएं से बाएं। और ऐसा भी नहीं हो रहा है तो बीच बीच में गुणा करके, जोड़ करके, इधर उधर से करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। और इस टाइप के सवाल जो है ना, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक ना। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सवाल कर पाएंगे, और उतने कम समय में भी कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 3 5 3 6 बीच में 39, 5 4 7 और 4 बीच में 51 दे दिया है। अब यहाँ पर 5 4 5 3 और बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो कहने का मतलब है यह प्रश्नवाचक मान जो है पूछ रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस रीजनिंग जो है आपको पैटर्न पता करना है। जब भी इस टाइप का सवाल दिया रहेगा ना, तो जो 2 चित्र 3 चित्र दिए रहेंगे, उन सब चित्र में क्या है, पैटर्न पता कर लेंगे, और जिसमें पूछा रहेगा वही पैटर्न उसमें लगा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सरल होता है रीजनिंग। क्या है, बस स्कोरिंग सब्जेक्ट इसीलिए बोलते हैं ना, इसको बस आता रहेगा आपका हो जाएगा। और आएगा कब, जब प्रैक्टिस करेंगे तब रहेगा सरल, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखो ये बीच में 39 कैसे आ रहा है, तो देखो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 5 3 8, अब 9 8 17 नहीं हो रहा है, 5 3 8 6 3 9 8 7 नहीं हो रहा है, 9 8 17। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखो 6 5 30 3 3 9, देखो 6 5 30 3 3 9, आमने सामने गुणा करके जोड़ दो, देखो आ रहा है कि नहीं, क्या 6 × 5 + 3 × 3, तो 6 5 30 + 3 3 9, कितना हो गया, 39 आ गया। अब देखते हैं यही फॉलो अगर इसमें करेगा ना, यही कॉन्सेप्ट, तो आपका वही अगले में भी लगा देना है। इसमें देखो 4 चौका 16, 4 × 4 + 5 × 7, 5 × 7, 4 चौका 16, 5 से 35। अब इसको जोड़ो, 6 5 11 और 3 1 4 1 5 51। बस क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें यही कॉन्सेप्ट है, सामने सामने का गुणा करके दोनों को जोड़ दिया गया है, आपका बीच वाला आ रहा है। तब इसमें भी वही कर लो, 4 3 12 + 5 5 25, अब जोड़ो 2 5 7 और 1 और 2 3 37, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, करेक्ट रहने वाला है, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। और इन तीनों सवाल में सबसे सरल तो सवाल यही था, बस सामने सामने गुणा करके जोड़ना था, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन तीनों सवाल में सबसे टफ और कौन सा सवाल आपको नहीं आ रहा था, ताकि क्या है इससे आपको पता चले, हमें भी पता चले कि कैसा कैसा क्वेश्चन क्या है हमें लाना है, जिससे क्या है आपको प्रॉफिट हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।